हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक मज़ेदार होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं सालार मूवी और बहुत ज़बरदस्त सीन पे हम लोगों का जो है ख़त्म हुआ, क्योंकि एक दिन के बाद जो है वोटिंग होगी और उसको जो है धमकी भी दे दी है कि भाई तुमने जो है ना वो इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलना जो वो उसकी बहन कह के गई है। तो वोट वो क्या करेगा, और उसके ऊपर जो है धमकी के ऊपर ये भी कि तुम्हारे भाई का जो है गला काट देंगे। प्रभास भी देख रहा है, वो खुद भी देख रहा है। तो वर्दा अब नेक्स्ट क्या करेगा, अब आगे क्या होगा? आज जो है वो एंड है, तो मुझे भी देखना है यार क्या होगा। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि यार क्या होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो और देखते हैं यार अब एंड क्या होने वाला है। मुझे बस देखना है जल्दी से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे स्टार्ट पक्ष में करते होगी। हैं यार। होगी, जरूर होगी। अपना वक्त आ गया है। जा रहा है बेचारा, इसका आज आखिरी दिन ही ना हो, दोनों अलग हो गए। वोटिंग डे आ गया भाई। सुनिए सुनिए सुनिए, आज से 9 दिन पहले सीज फायर पर हुई चर्चा के तहत आज कोटगड़ा में वोटिंग होगी। इस फैसले के लिए पहले कापर, उसके बाद सभी सरदार और अंत में कर्ता अपना वोट डालेंगे। जो सीज फायर हटाना चाहते हैं वो अपना कड़ा तराजू के बाईं तरफ रखें। जो सीज फायर नहीं हटाना चाहते वो अपना कड़ा तराजू के दाईं तरफ रखें। वरदराज मन्ना जो एक कापर है वो अभी अपराधी हैं। जब दोनों पलड़े बराबर होंगे तभी वो अपना वोट डाल सकते हैं। ओके, वोटिंग शुरू की जाती है। रेत के पूरा नीचे पहुंचने से पहले वोटिंग खत्म होनी चाहिए। कापर 10, कापर 60, कापर 41, कापर 5, कापर 26, 37, कापर 32, 4, कापर 14, कापर 2, 20, कापर 50, 3, कापर 22। नो दो। कर्ता की अब तक कोई खबर नहीं। खान सार में उनकी फ्लाइट अराइवल शेड्यूल में ही नहीं है। शाबाश। अब सरदार वोट डालेंगे। पाँच तीन, 8-3। अब सिर्फ कर्ता का 15 वोट बाकी है। रेत के पूरा नीचे पहुंचने से पहले अगर कर्ता नहीं पहुंचे तो वोटिंग किए गए कड़ों को गिन के सीज फायर पे फैसला लिया जाएगा। करता कहाँ गायब हो गया है? आ गया, चलो शुक्र आ गया। कि जान ऐसी अटकी होती है। शिव मन्नार के पुत्र चलो भाई, खानसार कर्ता राजमन्नार कि जान में जान आई पधार लड़की। रहे हैं। ओ क्या जबरदस्त एंट्री है भाई, जबरदस्त। ऐसे ही आना चाहिए था वैसे करता को। अब देखो क्या होता है। सब सीधे हो गए हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? दोनों पलड़ों में समान 48 वोट होने की वजह से वरदराज मन्नार के वोट के बाद फैसला लिया जाएगा। अब इस बेइज्जती को पूरी कर लो। वोटिंग किस तरफ जाएगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तेरा वोट किस तरफ जाएगा वो हमारे हाथ में है। ओ प्लान। वो क्या सोचते हैं मुझे परवाह नहीं। तू अपने लिए क्या फैसला लेगा मुझे वो बता। शिकारी को शिकार न मिलने से ज्यादा
शिकार ना करने देना बहुत तकलीफ देता है। क्या होगा अभी? काफी है ना? काफी है। तो फिर हंटिंग सीजन ओपन कर दे। ये बात तू कब कहेगा? मैं इंतजार कर रहा था। खानसार अब लाल होगा, चलो भाई, हो गया सीन। या तो दहकती आग से, नहीं तो इनके खून से। जलती हुई आग के लाल रंग से ज्यादा बहते हुए खून का लाल रंग खूबसूरत होता है। जबरदस्त। कहाँ डालेगा भाई? ओ हो। थैंक यू। तेरी सलाह से सही फैसला ही लिया, क्योंकि मुझ में भी बेशक मन्ना का ही खून है। आज रात 12:01 पर लिए गए फैसले के तहत सीज फायर हटा दी जाएगी। उन्होंने क्या सोचा है इनके दिमाग में भी नहीं है। शिकार कर ले जा। सीज फायर हटा दिया, और वो भी उनके खिलाफ? हाउ? बात वो नहीं, उस रात को हम सब अपनी जानें कैसे बचाएं, वही सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि अब तो जंग होगी। ओह, थारो मतलब मारे कारण थारे लोग ई नरक में पड़ेगा। वर्धा ने वोट दूसरी तरफ डाला, सबको बाहर निकाल, मार डाल। मर्दा ने डाल दिया वोट। शेरों की तरह खड़ा है ये। उसके भाई से शुरू कर। तलवार की धार तेज कर। चल। सब बात करते हैं शेर के शिकार के तरीके की। टू बोरिंग। आई डोंट लाइक इट। मेरी पसंद पता है, जंगली कुत्तों का तरीका। शिकार कैसे करते हैं, उसे वो जिंदा ही काट काट के खा जाते हैं। मैंने खुद मारने का सोचा, पर वायलेंस हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत से कुत्तों को ड्रग्स देके शैतान की तरह पाला है। इतने खूंखार ऐसे काट 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 खाएंगे, खून पिचक पिचक उड़ेगा। उसे तो एक ताली बजा के हंसूंगा। तेरी शक्ल भी जानवर जैसी है। अजीब सा है ये बंदा, मुझे समझ नहीं आता ये। इब जाके इनमें जीने की आस जगी। इतने बरस बीतने के बाद आज सबने पूजन शुरू किया। तू बिल्कुल ना डरिए, उन्हें कुछ ना होगा। तेरे लोग दुआ कर रहे हैं।
ए, ऐसे तेज करेगा तो चमड़ी भी नहीं उतरेगी। जरा जोर लगा के ऐसी धार बना कि हड्डी भी कट जाए। अब कुछ गुदवाना चाहता है। तेरे चारों ओर जिधर भी देखूं सिर्फ मौत ही मौत दिख रही है ना भाई? तुझे भी दिख रही है क्या? क्या गोदू बोल। जो भी मेरी आंखों में दिखे। अल्लाह, उसको तो बस पूरा छोड़ दिया बेचारे को। सबसे गलों पे रख दिए। क्या देखा है इसकी आंखों में? बना दिया भाई। ओहो हो। और निकाल दिए। बेचारा ये सही फंसा है। कौन है? सब कुत्ते कहाँ भाग रहे हैं? लगता है कुछ ज्यादा गाढ़ा लाल देख लिया। कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? चलो अब देखेगा। शाबाश। तेरे बाप का बाप आया है। तूने इन सबको ड्रग्स दे के पागल बनाया। सब भी हंस रहा है। ओहो हो। पर वो ये पैदाइशी अच्छा था पागल यार। है। ये अच्छा था। पैदाइशी पागल है। इतनी देर क्यों कर इतनी दी? देर क्यों कर दी? टैटू बनने में टाइम लग गया। सिर्फ इतनों को मार के थक गया। अगर मेरे हाथ में भी तलवार होती तो अब तक सबको काट चुका होता। अच्छा, बड़ी वाली तू रख। बड़ी बड़ी तू रख ले। क्या बात है? क्या होगा भाई? सारी दुनिया आ गई अब। सर पे कफन बांध के आया है ये। चलो, एक के साथ एक फ्री। 25 साल में तुम वापस क्यों नहीं आए? आज उसका मुंह खुला है। इन 25 सालों में तूने भी तो नहीं बुलाया कभी। बुलाना चाहिए था। सही बात है, ये काम पहले ही कर लेते। तुमने भी टाइम वेस्ट किया। शाबाश।
लगे पड़े हैं दोनों काटने में, साथ में चिट-चैट। ए, सीटी नहीं आती? वहाँ फ्रेंड्स बनाए क्या? बहुत सारे, तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन उन्हें गर्लफ्रेंड्स कहते हैं। मेरी भी बहुत है। अच्छा सीन है यार, ये मेरी भी बहुत है। ये बात, ये अच्छा था। वैसे तुझसे ज्यादा तो मैंने मारे हैं। ये कब मरेगा ये? ये सब शुरू हुआ क्योंकि आप वर्दा को सरदार बनाना चाहते थे। वी आर ऑल वायलेंट मैन। हमारे खून में ही वायलेंस है। चलो भाई, तू तो गया, एक और हाथ साफ कर लो। अच्छा, एक में ही गया ये। अरसों पुरानी फितरत मैंने 25 साल दबा कर रखा। मेरा बचपन का एक सपना है। किसी दिन तो ये होना ही था। आपस में लड़ने के लिए सीज फायर सिर्फ एक बहाना था। हर रोज छत पे जाके पूरे खानसार को देख के सोचता था, एक दिन ये सब मेरा होगा, ऐसा सोचता था। कड़ों के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई अब बस। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है, वो सब मुझे चाहिए। हर कोई मेरी गद्दी चाहता है। इसको टारगेट दे दिया उसने। इसीलिए वो एकजुट होंगे और सबसे पहले शामिल होंगे हमारे अपने। तुझे क्या लगा तुझे मैं मार दूंगा? अपने ही खून को मैं क्यों मारूंगा मामा? हम दोनों मिल गए तो कांसार की हर एक टेरिटरी पर मन्नार की मोहर होगी। क्या बोलते हो मामा? चलो भाई, तो एक हो गया। आपको लगता है मामा और रुद्रा हाथ मिलाएंगे आपके खिलाफ? रुद्रा ने पंडित को क्यों बुलाया है जानती हो? पंडित क्या कर सकता है मुझे मालूम है। दूसरी, मैं खानसार से बाहर गया था क्योंकि एक बहुत बड़ी वेपन्स डील हुई है जिसका ऑर्डर खानसार से गया था। कौन है वो? वाली। राज मन्नार ने सभी शौर्यांगों को खत्म करके हम गणियारों को बख्श दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम उन्हें अपने साथ ऐसा नहीं करने देंगे। अब खानसार के टुकड़े हो जाएंगे। अगर हम एक हो गए
तो पूरा खानसार हमारा होगा। धीरू, तीसरी और सबसे भयानक वजह, मैंने 25 साल पहले जो किया वो आज मेरा शिकार करने आया है। बता कहां है? भारवा कहां है? भारवा तुम्हारा पति मन्नार है ही नहीं। तो फिर मैंने खानसार के चारों ओर इतनी बड़ी दीवारें क्यों खड़ी की जानती हो? क्यों पावरफुल वेपन्स और इतनी बड़ी आर्मी रखी जानती हो? क्योंकि मुझे डर था उनमें से कोई एक जिंदा हो सकता है। कौन है वो? शौर्यांगा। भारवा शौर्यंगा है। जिस दिन हमारे माँ बाप वहाँ पर मर रहे थे, तुम्हें पता है उन्होंने हमें किस तरह बचाया? चारे बच्चे कैसे बचाया उनको? ये लोग ऐसे बचे। Wait. What? खानसार को कमजोर करने के लिए आपस में फूट टलवाकर शौर्यंगा की सेना सालों से चुपचाप सही मौके के इंतजार में थी। बताओ यार, इतना दिमाग है यार स्टोरी के अंदर। आज भी स्टोरी वो दर्द हमारे अंदर है। हम सब आज तक सबसे छुपते रहे, अपने नाम बदले, अपनी पहचान बदली इसी दिन के लिए। क्या आप उसे माफ करेंगे? किसे? आपके बेटे वर्धा को। आज रात अगर दुश्मन को खत्म नहीं किया, निबंधन नारंग को राज मन्नार के खिलाफ जाना होगा। वर्धा को तभी इसने हर चीज वो की है। तुमने हमारे भगवान का सर काट दिया। तुम्हें तुम्हारी इसी गद्दी के साथ जिंदा जलाने के लिए हर शौर्यांगा तैयार खड़ा है। सिवाय उसे के। दारा याद है तुम्हें? 25 साल पहले इस गद्दी पर उन्हें बैठना था, हमारा नायक। पर तूने मार डाला। लेकिन उनका बेटा जिंदा है। ओह, ये है वो। अच्छा, लेकिन उस रात तेरे बेटे वर्धा ने उसे बचा के खानसार से बाहर भेज दिया। मैं हूं ना। क्यों फेंक दिया तुमने कड़ा? क्यों फेंक दिया बताओ? हम सब इतने सालों से उसे ढूंढ अच्छा। रहे थे, लेकिन वो खुद लौट आया। दोस्ती के लिए। उसको पता नहीं है। जब से उसने खानसार में कदम रखा है, देख लिया ना उसने क्या तबाही मचा दी है। विष्णु को उसने मार दिया। वही था। हमारा नायक। अच्छा, तो ये कहानी है। तो मैंने सोचा भी नहीं था भाई।
अपनी फौज तैयार करती हूँ बाबा। ये तो शौर्यांग है। Wait. I need a drink. दारू है क्या? मन्नार आर्मी से कहो कि सिर्फ गेट पर नहीं, पूरे खानसार में हाई अलर्ट पे रहे। इसकी फौज तो पहले ही तैयार है भाई, अंदर अंदर। एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तैयार था, दूसरी तरफ हजारों शौर्यंगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन देवा ने वही गद्दी वर्दा को दिलाने का वादा किया था। लेकिन उस गद्दी पे बैठने का मेरा ख्याल है वर्दा का नहीं है। देवा का है। सही, क्योंकि उसके बाप को बनना था ना। देवा ये जानता है क्या? जान गया तो इनकी पूरी नस्ल खत्म कर दो। बचपन में उसका नाम क्या रखा था, मुझसे पूछा था ना। सलार। क्या लुक बना है बंदे का, खतरनाक। सालार पार्ट 2। यार मज़ा आ गया मुझे मूवी देख के। और मतलब कि एक स्टोरी के बारे में दिमाग के अंदर गया ही था कि दूसरी एक और चल गई, कि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा। लेकिन यार क्या बात है, वो सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि वो होने वाला सरदार भी है, जिसका हक है। क्योंकि अब जो है वो सीन ये होगा कि वर्दा और जो है देवा, उसके दोनों के बीच में क्या होगा। क्योंकि एक दोनों दोस्ती भी है, और जो देवा है वो दोस्ती को इतना ज़्यादा अहमियत देता है, इतना ज़्यादा अहमियत देता है कि जब उसकी माँ ने कहा था कि भाई तू वादा कर, तो उसने उस टाइम पे भी वादा नहीं किया था, बल्कि कहा था जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हाजिर हो जाऊँगा। और उसके ऊपर एहसान भी है, क्योंकि उसने अपना जो है कड़ा दे के उसकी माँ की जान बचाई थी। तो अब जो है, अब पता चला है कि जो वर्दा का बाप है, जो उसने जुल्म किया था, उन्होंने एक जो है पूरी जो उनकी नस्ल को मार दिया था, उन्होंने अपने बच्चों को बचा लिया। और फिर उसमें से जो है वो जो देवा है वो हक रखता है कि वो जो है सरदार बने, मेन जो है। तो अब क्या होगा, ये बहुत ख़तरनाक जगह पे जो है रुकी है। और आखिरी में वो दोनों जो बातें शातें कर रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्ती भी है, प्यार भी है, कितनी फ्रेंड्स बनाई, वो कहते हैं गर्लफ्रेंड बोलते हैं। मतलब मैंने सोचा नहीं था पूरे फिल्म में तो बंदा ना हंसा है ना बोला है, और आखिर में जाके ये थोड़ा बहुत हुआ है। तो यार ये तो बनाना ही था उन्होंने, क्योंकि शुरू में मुझे लग रहा था यार कितना देखना पड़ रहा है, कहाँ पे रुकेगी, कहीं तो सांस लेंगे। शुरू में ऐसा जब स्टार्ट हुआ तो मुझे ठीक लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे जो है बढ़ती गई तो और देखने को मिला, और सोचने को मिला। और जो है जैसे ना एक छोटी सी जगह पे हम लोग रास्ता ढूंढते रहते हैं अंधेरे में, उसी तरह जो है ना इंटरेस्टिंग होती गई सारी जो है मूवी। और एंड बहुत ज़बरदस्त था, मैंने सोचा भी नहीं था। और जहाँ से इन्होंने ऐड किया, अब जो है पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 के अंदर फिर सारा कुछ होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, फाइट होगी, फिर पता चलेगा कि भाई असल में कौन इस
जगह का मालिक बनेगा, वो जिसका हक है या वो खुद ही अपना हक जो है अपने दोस्त को दे देगा। दोस्ती की असली जो क्या कहते हैं, असली जो फाइट है, जो असली उसको आजमाना है, जो असली इम्तिहान है, वो हमें जो है देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। और पार्ट 1 का क्या उधम है यार, पार्ट 2 क्या होगा, मतलब क्या बात है। सबसे ज़्यादा दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, वर्दा भी और जो है देवा, दोनों के करेक्टर के अंदर वो लोग ऐसे ज़बरदस्त गए, बल्कि और लोग भी जिन्होंने भी इसमें काम किया है, कहीं भी कोई भूल चूक नहीं हुई है। बस ये है कि इन्होंने जो इतनी सारी जो फोर्सेस सब ने जमा की थी, आखिर में जिस तरह वो उसको मार रहा है, तो वो फोर्सेस का थोड़ा उन्होंने जो है कम दिखाया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है यूज दिखा दिया। हो सकता है वो पार्ट 2 के लिए रखा हो। तो भाई पूरी जो है स्टोरी श्वेती ने सुन ली और वो गाड़ी में बैठे बैठे वो आ गई, और ज़ाहिर सी बात है किसी को स्टोरी तो सुनानी थी, तो फिर ये सारा सीन है। लेकिन यार नो डाउट बहुत मज़ेदार, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। और इस तरह की अब नेक्स्ट किस पे रिएक्शन चाहिए प्लीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बताइएगा। बहुत ज़्यादा जो है पुरानी है या नहीं है जो भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे नज़र हटाने का दिल ना करे, कोई बोरिंग सीन ना हो, तो मज़ा आएगा। ठीक है, मुझे ज़रूर बताना आप लोग। तो दोबारा मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, आपके जो है कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके जी, बाय बाय।